नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ अब बीजेपी ने उत्तराखंड में भी अपनी ताकत झोंक दी है। लगातार बड़े बड़े नेता उत्तराखंड की सर्द फिजाओं को अपनी चुनावी सभा से गर्म कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रविवार को उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर ममता और मानवता का प्रतीक थीं। उन्होंने कहा कि हमारी लता दीदी अब हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सबके बीच में हम सबकी आदरणीय दीदी लता जी हम सबके बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनको भाव विभोर होकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबकी ओर से और अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहने की ताकत मिले। लता जी सिर्फ कलाकार, महान कलाकार ही नहीं, लता जी संगीत की दुनिया में उन्होंने अपना स्थान तो बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ वो मर्म की प्रतीक, ममता की प्रतीक, मानवता की प्रतीक। इसके बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के लिए प्रचार किया और कहा कि इस बार उत्तराखंड में कमल ही खिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो काम हुआ है वो बीजेपी ने किया है और जो आगे करेगी भी वो भी बीजेपी ही करेगी। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता आजकल गंगा यमुना की आरती कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण कार्य को लटकाने का काम करते थे। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को मंदिर जाना सिखा दिया है। उन्हीं के मंदिर को बनाने में लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया था कि नहीं किया? आजकल चंदन लगा करके कैमरे के सामने आकर के भाषण दे। मित्रों, ये हाथी के दांत खाने के और न दिखाने के। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो आपको भारत की संस्कृति याद तो आई, मंदिरों में जाना तो शुरू किया, यह भी सिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिखाया, यह भी आपको याद। जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए कहा कि उत्तरकाशी की 3 सीटों पर प्रत्याशियों को आशीर्वाद दीजिए। अगला दशक उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के विकास का होगा। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। एक अध्यक्ष के नाते आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तरीके के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें अगला दशक उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का विकास होगा। जेपी नड्डा की जनसभा के दौरान भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड गए हुए हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी मेगा अभियान चला रही है, जिसके तहत सभी बड़े नेता उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।